कहिए कैसे हैं आप। वैसे ना आम तौर पर ज़्यादातर लोग एक दिन में 3 से 4 बार तक झूठ बोलते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक साल में 1300-1400 बार वो झूठ बोलते हैं, मतलब एक दिन में 3 से 4 बार। और एक झूठ बहुत कॉमन है जो लगभग सभी बोलते हैं। ऐसा भी क्या झूठ है, मतलब बहुत, हाँ मैं भी बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ वो झूठ, और मुझे लगता है आप लोग भी बोलते ही होंगे वो झूठ। तो ज़रा सोचिए कि कौन सा झूठ हो सकता है कि हम बोल रहे हैं और 3-4 बार भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या झूठ है? तो वो झूठ है मैं ठीक हूँ। जैसे मैं आपसे पूछी आप कैसे हैं, तो हाँ ठीक हूँ, मतलब अंदर क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ये टेंशन वो टेंशन, पर हम दिखा रहे हैं ना कि हम ठीक है। ये वाला झूठ, ये झूठ इतना कॉमन है कि ज़्यादातर लोग इस झूठ को बोलते हैं। वैसे ना देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि जो हम सोचते हैं ना उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और जो मन होता है उसका प्रभाव हमारे तन पे पड़ता है, और तन और मन का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़े से रिलैक्स रहें, हम खुश रहें। हम क्या करते हैं, सोचिए आप लोग क्या करते हैं, तने हुए रहते हैं। मतलब कहाँ हमें हम्बल होना चाहिए, हमें सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए, अपना सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, तुनक के बात कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, मैं हूँ, ये चीज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरूर किस बात का है जनाब, गुरूर किस बात का है। आज मिट्टी के ऊपर, कल मिट्टी के नीचे। देखिए मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सी बात पढ़ी थी कि किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतनी शीतल कैसे हो। मटके से पूछा कि तुम इतनी शीतल कैसे हो, तो मटके ने क्या जवाब दिया पता है? कि मेरा तो पास्ट भी मिट्टी, मेरा प्रेजेंट भी मिट्टी, और फ्यूचर भी मिट्टी होना है। मैंने किस बात की गर्मी रखनी है, मैंने किस लिए गर्मी खानी है? सिंपल सी बात है। और हम देख लीजिए फूले रहते हैं, मतलब इतने हम हार्ड बन जाते हैं, मतलब स्टिक बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, जबकि हमें रहना चाहिए बिल्कुल लचीला, बिल्कुल सॉफ्ट। चलिए मैंने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। होता क्या है कि एक आदमी मरने लगता है, वो मरते वक्त अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, बोला एक बार इधर आओ। बच्चे आ जाते हैं, जी क्या हुआ? कहते ये देखो मेरे मुंह में दांत है कि नहीं। सब हैरान कि ये क्या क्वेश्चन हुआ पापा, ये क्या पूछ रहे हैं? तो देखते हैं, कहते नहीं जी दांत नहीं है आपके मुंह में एक भी। तो कहते अच्छा ये बताओ ज़बान है कि नहीं। वो फिर हैरान कि क्या हो गया पापा को, क्या हो गया? बोले कि हाँ ज़बान तो है। कहते कुछ समझे? बच्चे कुछ नहीं समझे थे। बोले नहीं, क्या हुआ इसमें, समझने वाली क्या बात है, हम नहीं समझे। तो वो बोले कि देखो जो दांत थे वो कठोर थे, कटु थे, मतलब एकदम हार्ड थे। क्या हुआ, इतने सारे दांत थे, 32 के 32 टूट गए। और ज़बान देख लो, लचीली होती है ना, इतनी सॉफ्ट थी, कुछ हुआ उसको? अभी तक है, एंड तक रहेगी साथ में। और जब भगवान ने हमें जीभ में, जो हमारी जीभ है उसमें हड्डी नहीं दी, तो हम किस बात का, मतलब किस लिए तलखी कर रहे हैं, किस लिए इसको हार्ड बना रहे हैं? देखिए नर्म रह के क्या क्या किया जा सकता है, मैं आपको कुछ एक बातें बताती हूँ। जैसे लोहा है, ठीक है, उसको हमने नर्म किया तो औजार बन गया, है ना। अच्छा सोना है, उसको नर्म किया तो आभूषण बन गए, ज्वेलरी बन गई। मिट्टी है, जैसे आप देख रहे हैं, उसको नर्म किया तो वो खेत बन गया। ये चीज़ें नरम करके फ़र्क पड़ता है। जैसे आटा है, उसको और नरम किया तो क्या बन गया, रोटी बन गई उसकी। और इसी तरह अगर आदमी भी अपना स्वभाव नरम कर लेगा ना, तो वो दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना लेता। ये जो हम जो अहम में रहते हैं ना, मतलब बिल्कुल हार्ड बन के कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, कठोर बन के रहते हैं, इस आदत को हमें छोड़ना होगा। वैसे आपने भी बहुत बार नोट किया होगा, देखिए एक चीज़ है कि जब कोई पहाड़ पे चढ़ता है ना, पहाड़ पे चढ़ता है थोड़ा झुक के चलता है, और जब वो उतरता है ना तो एकदम से अकड़ के ऐसे उतरता है। आप नोटिस किया होगा, या आप भी कभी महसूस कीजिएगा जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो ये होता है। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई झुक के चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हाइट पे जा रहे हैं, मतलब लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। और कोई अकड़ के चल रहा है ना, तो समझ लीजिए उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ये जो कद है ना, ये एड़ियाँ उठाने से नहीं बढ़ता, कद हमारे एड़ियाँ उठाने से नहीं बढ़ते, ये बढ़ते हैं सिर झुकाने से। इस चीज़ को जिस दिन हमने समझ लिया ना, देख लीजिए एक बहुत खूबसूरत सा बदलाव आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। वैसे ना कुछ लोग तो इतने हम्बल होते हैं कि अगर उनकी टक्कर किसी दरवाजे से भी हो जाए, दरवाजे से या पत्थर से, तो उसको भी सॉरी बोल देते हैं।
मतलब उसको भी सॉरी बोल देते हैं, ये कैसे? मतलब देखिए वो तो जवाब देगा नहीं, ना पत्थर जवाब देगा, वो तो देगा नहीं, ना दरवाज़ा जवाब देगा, पर जो इंसान है ना, जो इस तरह का स्वभाव रखता है ना, जो इस तरह से बोल देता है ना, वो अपना इंसान होने का मतलब प्रमाण दे रहा है कि वो कितना ज़्यादा हम्बल है, कितना ज़्यादा वो डाउन टू अर्थ है, कितना ज़्यादा वो केयरिंग है। जो झुक सकता है ना, वो सबको झुका भी सकता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखनी चाहिए कि ज़िंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा के झेलिए। धूप कितनी भी तेज़ हो, समुद्र थोड़ा ना सूखा करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वैसे ज़िंदगी क्या है, देखिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, समुद्र की तरह है। कैसे इसका भी मैं बताती हूँ। जैसे कुछ लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, कुछ तो जाके सिर्फ बैठ ही जाते हैं, कुछ मछली पकड़ते हैं, कुछ मोती ढूंढते हैं, कुछ सिर्फ पाँव गीले करके आते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। मतलब हम खूब मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या बस किनारे पे बैठ के सोचते रहना चाहते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना ये जो बेल का आइकॉन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।